अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी हम वेरिएशन में लिस्टिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लिस्टिंग करते टाइम तो सारे वेरिएशन सही से दिखाते हैं, बट जैसे ही वो प्रोडक्ट क्यूसी पास हो जाता है तो उसके बाद सारे वेरिएशन अलग अलग हो जाते हैं, अनग्रुप हो जाते हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर आपकी किसी एक लिस्टिंग को देख रहा है तो उसमें उसको वेरिएशन नहीं दिखते, उसके पास साइज़ के ऑप्शन नहीं आते, कलर के ऑप्शन नहीं आते, जिसकी वजह से कस्टमर आने के बाद भी आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाता। और अगर आप उस पर एड्स चला रहे हो तो वो पैसे आपके पूरे तरीके से वेस्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे अनग्रुप लिस्टिंग को वापस से ग्रुप कर सकते हो। दो तरीका है ये चीज़ करने का, दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप ये प्रॉब्लम वापस से फेस ना करो। और अगर आप ऐसे ही मार्केट प्लेस के बारे में सीखना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटा सा इशू है, लेकिन ऐसे ही इश्यूज़ की वजह से आपके ऑर्डर्स नहीं आते और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले से यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक पैनल खोल के रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम माई लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लिस्टिंग है। तो जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे ईजी तरीका है आपके प्रोडक्ट को ग्रुप करने का, वो सिंपली ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली हमारी लिस्टिंग है, तो हम यहाँ पे एडिट लिस्टिंग में जाएंगे। एडिट लिस्टिंग में आप जैसे ही जाते हैं तो सबसे लास्ट में आपको ऐड अ वेरिएंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो ऐड अ वेरिएंट या तो आप लिस्टिंग करके भी कर सकते हो। अब लिस्टिंग करने में क्या होगा कि आपको वापस से पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उस साइज के बारे में सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। और इन केस ऐसा है, जैसा कि मैंने बोला कि लिस्टिंग करने के बाद अनग्रुप हो जा रहा है, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि सपोज करिए कि ये वाइट जो टी शर्ट हमें यहाँ पे दिख रही है, फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे टी शर्ट है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी ग्रुप करना है, फॉर एग्जांपल हम मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट है, अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट है, अगर आप सोचोगे कि नहीं कोई और प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से ग्रुप हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। सिमिलर प्रोडक्ट ही होना चाहिए। आपने अगर एक साथ में लिस्ट किया होगा तो ही वो चीज़ ग्रुप होगी, रैंडमली चीज़ें ग्रुप नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट में ग्रुप करना है, मैं आपको खाली एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसका FSN कॉपी करूँगा। FSN कॉपी करके मैं इसको बंद कर दूंगा। वापस से मैं एडिट लिस्टिंग में जाऊँगा। एडिट लिस्टिंग में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो वेरिएंट ऐड करने का मेरे पास ऑप्शन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे उस FSN को पेस्ट करूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करके सर्च दबाऊंगा तो आप देख सकते हो ये वाला जो प्रोडक्ट है मुझे यहाँ दिखना शुरू हो गया। तो आप बहुत सिंपली यहाँ से ऐड एज अ वेरिएंट करके यहाँ पे अपना वेरिएंट ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे किस किस टाइप के प्रोडक्ट वेरिएंट हो सकते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टी शर्ट लिस्ट की है जिसमें अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग साइजेस हैं और आपने उसको एक साथ में लिस्ट किया था, बट टेक्निकल इशू की वजह से वो अनग्रुप हो गया है, तो आप सिंपली उनका FSN कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो और सारों को ग्रुप कर सकते हो। तो ऐसे आप यहाँ से ग्रुपिंग कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपकी कोई एक टी शर्ट है, कोई शॉर्ट्स है, ऐसा आप कॉम्बो बनाना चाह रहे हो, या फिर पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 1 ऐसा ग्रुप करना चाहते हो जो कि आपने अलग अलग लिस्टिंग की हुई है, तो वो लिस्टिंग यहाँ से बहुत बार ग्रुप नहीं होते, यहाँ पे आपको एरर दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इन केस अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट ग्रुप करने हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपका कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि आपने सिंगल में लिस्ट किया हुआ था, कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपने पैक ऑफ 2 में लिस्ट किया हुआ है, बट प्रोडक्ट सिमिलर है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब हम इसी पेज पे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अब इनकेस अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेरिएंट ग्रुपिंग फाइल का एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पेज खुल जाता है। बेसिकली यहाँ पे मुझे बताया जाता है कि मुझे एक्जैक्टली करना क्या है। तो पहले मेरी एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है। दूसरा, मुझे एडिट करना है और वापस से मुझे यहीं पे आके इसको अपलोड कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सेल शीट को एक्जैक्टली भरना कैसे है, ठीक है। तो एक्सेल शीट जो है हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अनेबल एडिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सब पहले तो एक बताया गया है कि वेरिएंट बेसिकली होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि देखो सिमिलर डिज़ाइंस हैं और वहाँ पे अलग अलग साइज़ हैं, तो ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सैम्पल भी दिया गया है कि किस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें और 3 अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है, तो मेन FSN में आपको वहाँ पे चारों जगह वो पेस्ट करना है और बाकी के जो भी वेरिएंट है आपको वेरिएंट FSN में पेस्ट करने हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप देखोगे FSN 1 मेन FSN में चार रोज में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे वेरिएंट FSN में 4 रोज में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप इस तरीके से इसको ग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिमिलर जो मेन आपका पेरेंट होता है, अगर मैं अमेजोन के केस में आपको समझाऊँ तो जो मेन पेरेंट होता है, आप जिसके साथ ग्रुप करना चाहते हो वो यहाँ पे डालना है, और जिसको आप जो चाइल्ड आइटम्स है जिसको आप ग्रुप करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे डालना है 1 बाय 1, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको टेम्पलेट इनकेस अगर फिल करना है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसका FSN जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरा मेन FSN हो गया। अब सपोज करिए कि इसमें अलग अलग साइजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे L साइज़ भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से L साइज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक्सेल शीट में जाके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा चाइल्ड एसिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो बाकी के भी साइज़ है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल साइज़ भी है, ठीक है। तो एक्सेल साइज़ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और एक्सेल शीट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और मुझे क्या करना रहेगा, जो मेन FSN जितने भी चाइल्ड आइटम्स है उसके अगेंस्ट में मुझे मेन जो मेरा पेरेंट आइटम है, पेरेंट FSN है, वो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी चाइल्ड आइटम्स हम यहाँ पे लिख देंगे और सिमिलरली उसके अगेंस्ट में जो मेन पेरेंट FSN है उसको कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। एक बार आपकी ये चीज़ हो गई तो सिंपली आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पे जाना है और ये जो अपलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, लिस्टिंग फाइल, कैटलॉग फाइल और वेरिएंट ग्रुपिंग फाइल। तो वेरिएंट ग्रुपिंग फाइल में आपको ये जाके डाल देनी है विद इन 24 to 48 आवर्स। वैसे तो 1-2 घंटे में ही हो जाता है, बट जो यहाँ से टाइमिंग आपको मिलती है वो 24 से 48 आवर्स की मिलती है। उतने टाइम में आपका वेरिएंट हो भी जाता है ग्रुप, साथ साथ में आपके फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर पैनल है उस पर भी दिखना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1-2 घंटे में हो तो जाती है चीज़ें, बट जो फ्लिपकार्ट का कस्टमर पैनल है वहाँ पे जल्दी अपडेट नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक दिन में जो ये चीज़ आपकी ग्रुप होके फ्लिपकार्ट के कस्टमर पैनल पे दिखना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप फास्ट करना चाहते हो, आपको बार बार कॉपी पेस्ट करके वहीं पे नहीं डालना है, आप चाहते हो कि बल्क में करो, तो आप बल्क वाला शीट जो मैंने बताया वो कर सकते हो। अगर आपका कम प्रोडक्ट है, कम वेरिएशन है, 3-4 ही वेरिएशन है, तो आप जो मैंने पहले बताई एडिट लिस्टिंग में जाके जो ऑप्शन बताया आपको, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी अनग्रुप लिस्टिंग्स को वापस से ग्रुप कर सकते हो और वापस से उसका वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। आई होप सो इससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो, तो हमने रिसेंटली एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया हमारे चैनल पे, जहां पे हम मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे महीने में 2 बार। तो आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और हमारे लाइव सेशन जो रेगुलर होते रहते हैं उसको अटेंड कर सकते हो। वो खाली मेंबर्स के लिए है, तो आपको उसके लिए मेंबरशिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप ऐसे और वीडियो सीखना चाहते हो, ई-कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।